नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे अपन बात करने वाले हैं अपना जो अर्धवार्षिक परीक्षा जो 70 है 2024-25 उसके बारे में। जो पेपर आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2। मतलब आज़ादी के बाद जो भारत है वो कैसा था, उसके कुछ क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर किस प्रकार से आपका आने वाला है वो अपन चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको बता दूं, इस सब्जेक्ट का पूर्णांक आपका कितने रहने वाला, 50 अंक का रहने वाला। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। कक्षा आपका 12वीं का ये पेपर है। तो इस पेपर को आप पूरा देख लीजिए, किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्या करना है भाई। सबसे पहला, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं भाई। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कौन है, ये पहला प्रश्न आपका देख लीजिए। इसका जो सही उत्तर है भाई वो आप कमेंट करिए भाई। उत्तर आपका पहला का सही उत्तर है डॉक्टर हामिद जहांगीर भाभा। तो ये आपके उत्तर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा, बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया भाई। बांग्लादेश है, इसका अस्तित्व कब आया, तो ये प्रश्न आपका ये रहा। इसका उत्तर बताइए, आप कमेंट करिए। तो 1971 में बांग्लादेश क्या आया, अस्तित्व में आया। ऑप्शन आपका बी इसका सही उत्तर होगा भाई। अगला देखिए, कारगिल युद्ध कब हुआ भाई। कारगिल का जो युद्ध है वो कब हुआ कि 999 आपको याद रखने हैं भाई, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था भाई। आगे बात करें, अगला सवाल, दल बदल विद्रोह कानून के संबंध में किस संविधान का संशोधन किया था। वो संविधान का संशोधन किया था 52वें संविधान का संशोधन किया था दल बदल के कारण। अगला पांचवा प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितनी अवधि में देनी चाहिए भाई। अब कोई भी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के संबंध में सूचना जो देने का जो टाइम है वो है 48 घंटे। 48 घंटे के भीतर ये सूचना देनी चाहिए भी। आगे देखो, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया अभी, है ना। कि भाई शिक्षा का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के अनुसार कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 21 के अंदर ही ये है भाई, है ना। ये 21A, आर्टिकल 21A। मनरेगा का शुभारंभ कब हुआ, तो मनरेगा भाई इसका शुभारंभ कब हुआ था। सातवां प्रश्न आपका ये रहा, 2006 के अंदर हुआ भाई। कब हुआ, 2006 के अंदर। और पारित 2005 के अंदर पूरा पारित हो गया था, और 2006 के अंदर इसकी शुभारंभ हो गया था। 2005 के अंदर ये पारित होता प्यारे बच्चों, और 2006 के अंदर इसकी शुरुआत हो गई। अगला सवाल देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था। तो कौन सा अनुच्छेद है उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, वो है अनुच्छेद 370 के अनुसार। अगला देखो, पाक जल डमरू किन देशों के को पृथक करता है। तो पाक जल डमरू किन देशों को पृथक करता है, तो भारत व श्रीलंका को। किसको, भारत व श्रीलंका को ये पृथक करता है ना। आगे देखिए, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में सीमा निर्धारण करती है। तो ये आपको पता है भाई, मैकमोहन रेखा जो है कौन से दोनों देशों के बीच में सीमा निर्धारण करती है, तो भारत और चीन। भारत और चीन का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन का सीमा निर्धारण करती है। अगला देखिए, राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड में स्थित है भाई। राजस्थान डेयरी विकास बोर्ड जो कहाँ पे है, गुजरात के आनंद शहर में है भाई। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। गुजरात याद रख लीजिए भाई, कहाँ पे है राजस्थान डेयरी विकास, कहाँ पे है, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर है आपका ये राजस्थान डेयरी विकास। अगला देखिए, खालिस्तान भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। कृत्रिम उपग्रह की तो बात करें तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था मेरे बच्चों, आर्यभट्ट था। आप पढ़ते आ रहे हो भी, आर्यभट्ट जो है भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आपका है। अगला, खालिस्तान दिया गया है। नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो किस नदी को कहते हैं प्यारे बच्चों, वह कावेरी या गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं भाई। 1 जनवरी 2015 को जो कौन सा योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया था, वो आया था नीति आयोग। आप पढ़ते आ रहे 10वीं कक्षा में ये पर्सन अभी योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग था, नीति आयोग। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये किया गया है। गहन कृषि जिला कार्यक्रम क्या है, ये छोटे प्रश्न है, इनको आप पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए। इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। शिमला समझौता किन देशों के बीच में हुआ। NSS का पूरा नाम, SACR का पूरा नाम लिखिए। अगला दिया गया है कि स्टार वार कार्यक्रम का संबंध किस देश से है। थार एक्सप्रेस रेल सेवा किन देशों के मध्य हुई थी। ऑपरेशन फ्लड के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षिप्त में बताइए। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं बताइए। विद्यालय प्रबंध समिति पर टिप्पणी लिखिए। क्या नोटबंदी अपने उद्देश्य से सफल रही है, यह टिप्पणी कीजिए। अगला देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र का कार्यक्रम क्या है, टिप्पणी लिखिए। अगला है, भारत की विदेश नीति के बारे में प्रमुख विशेषता बताइए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण के कारण से वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया श्वेत क्रांति पर लेख लिखिए। श्वेत क्रांति, उस पर आपको लेख लिखना है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख संसद प्रावधान
का वर्णन कीजिए। अगला है ऑपरेशन शक्ति का वर्णन कीजिए। अगला आरटी अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों की उत्तरदायी की विवेचना कीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पे अपने को लेख लिखना है। अगला है भारत पाकिस्तान, ये लास्ट पर्सन आपका 30वां पर्सन। भारत और पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में वर्तमान में विवाद के मुद्दे कौन से हैं, विस्तार से समझाइए। अथवा में आपको ये दिया गया है प्यारे बच्चों, अथवा में ये पर्सन है श्रीलंका की तमिल समस्या और इसके समाधान में भारत की भूमिका पर विवेचना कीजिए। प्यारे बच्चों ये आपका पेपर था। अगर 12वीं का कोई भी स्टूडेंट्स है जिसको और भी पेपर की क्लासेस वगैरह चाहिए, पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो मिलता हूँ दोस्तों नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।